Yes, dear students, good morning to all of you. Suraj Education Group welcomes you. I am Dr. Pankaj and today we will discuss about one of the most important topic of 12th class, that is DNA replication. DNA replication के टॉपिक पर मैं 5 लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूं, जिसका फर्स्ट पार्ट होगा वेरियस एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन. In the process of DNA replication, you know very well about the formation of DNA to DNA. DNA की एक कॉपी बनाना, उसी को तो DNA replication के नाम से जानेंगे. ई कोलाई में सबसे पहले स्टडी किया गया था. ई कोलाई के अगर हम बैक्टीरिया के ऊपर बात करें तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने भी ये पॉइंट मेंशन कर रखा है, स्पेशल पॉइंट. तो देखिएगा जरा, डीएनए रेप्लिकेशन में वेरियस एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. फर्स्ट एंजाइम दैट इज नोन एज डीएनए पॉलीमरेज. And DNA polymerase is divided into 3 different types, that is pole first, pole second and pole third. 3 types of polymerase are basically seen. They are also called Kronberg enzyme. Basically DNA pole first is known as Kronberg enzyme. Kronberg नाम के साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था. Second one is known as DNA ligase. It is also called molecular glue. ग्लू का काम करेगा ये, आगे देखेंगे हम कहां ये ग्लू का काम करेगा. नेक्स्ट प्राइमेज. प्राइमेज इट इज आल्सो कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ये प्राइमर का काम करेगा, प्राइमर देगा ये, जिससे न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी. ये ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट टोपोआइसोमरेज एंड लास्ट एंजाइम दैट इज हेलिकेज और अनवाइंडेज. तो मैं यहां शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं हर एक एंजाइम्स का. हेलिकेज और अनवाइंडेज, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए. मींस डीएनए का स्ट्रैंड है, उस डीएनए के स्ट्रैंड पर हेलिकेज और अनवाइंडेज साइट जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा, दैट इज नोन एज ओआरआई, मींस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ओआरआई पर हेलिकेज अटैक करेगा और इसको अनजिप करेगा. ओआरआई पर हेलिकेज का अटैक होगा, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे और डीएनए स्ट्रैंड की ओपनिंग हो जाएगी. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हम वाई शेप स्ट्रक्चर, दैट इज रेप्लिकेशन फॉर्क. इसका फंक्शन और आगे देखेंगे डायग्रामेटिकली. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट, ये जो डीएनए का जो स्ट्रैंड अब अनजिप हुआ है, इसको इस पोजीशन पर स्टेबल करने के लिए, क्योंकि क्वाइलिंग दोबारा से हो सकती है, फर्दर रिक्वाइलिंग हो सकती है, तो उसके लिए कुछ प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज नोन एज एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. हम आगे रोल देखने वाले हैं. नेक्स्ट पॉइंट, नाउ यहां जब हम किसी भी जैसे रस्सी को खींचते हैं, तो सिमिलर केस यहां है. जैसे ही ये डीएनए के स्ट्रैंड अनजिप हुए हैं, तो रेप्लिकेशन फोर्क के बैक में टेंशन क्रिएट हो जाएगी, सुपर क्वाइलिंग क्रिएट हो जाएगी. दिस सुपर क्वाइलिंग और टेंशन रिमूव्ड by the topoisomerase. Very important question. The supercoiling or tension removed by the topoisomerase. It is in case of prokaryotes, it is also called DNA gyrase. DNA gyrase in case of prokaryotes. DNA gyrase in case of prokaryotes. Next, what is the role of primase? Primase add primer at the 3' end. उसका रीजन आगे बताएंगे. प्राइमेज प्राइमर 3' end की तरफ क्यों देता है. नेक्स्ट, डीएनए लाइगेज. डीएनए लाइगेज एक्ट्स एज ए मोलिकुलर ग्लू. आपको आगे बताया जाएगा. लैगिंग स्ट्रैंड्स के अंदर जब ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं, स्मॉल फ्रैगमेंट्स बनते हैं, तो उनको जो उनमें बॉन्ड बनाने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और उनको एक पूरी ऐड करने के लिए लाइगेज की रिक्वायरमेंट होगी. दैट इज नोन एज मोलिकुलर ग्लू. चिपकाने का ये काम करेगा. एंड डीएनए पॉलीमरेज इज द मेजर फॉर्म ऑफ एंजाइम. एंड नाउ इन केस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पोल थर्ड इज द मेन एंजाइम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, दैट फॉर्म द न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, व्हाइल डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट remove primer and it convert into primer. जो आरएनए का शॉर्ट प्राइमर आगे देखेंगे हम, उसको वो डीएनए में कन्वर्ट करेगा. इसके बाद हम
प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज वगैरह भी बताएंगे और 1 by 1 करके आपको पूरा ये टॉपिक समझाया जाएगा। सो ये फर्स्ट पार्ट था, वेरियस एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।